जिन्होंने उपवास का नियम लिया है वो ध्यान दे दें, उनका चिंतन भोजन का नहीं होना चाहिए। अगर भोजन का चिंतन हो रहा है तो फटाफट रोटी दाल बनाओ और भोग लगा के पालो और खूब भजन करो। हमारा उद्देश्य है कि आपके पेट में हल्का आहार जाए और आप रात दिन मंत्र जप करो, इसके लिए उसका चिंतन न बने कि काश दाल रोटी ऐसे। तो पालो और भजन में लगो, श्री जी के चिंतन में लगो। और अगर ऐसे चल रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अवधू रहिबा हाटे बाटे रूख बिरक की छाया, तजिबा काम क्रोध और तृष्णा ये संसार की माया। ऐ अवधूत साधु, बाजार में हाट में बाजार में या वृक्ष के एकांत क्षेत्र में, दोनों में तुम्हारी समान बुद्धि होनी चाहिए। बीच बाजार में बैठा तो समाधिस्थ और एकांत में बैठा तो समाधिस्थ, ऐसी स्थिति वाला। संसार की ये माया काम क्रोध लोभ मोह बीच समाज में रहते हुए भी तुझे ग्रसित न कर पाए, चाहे एकांत हो या समाज, दोनों में तेरी स्थिति एक जैसी हो। हबक न बोली वो ठबक न चली वो, धीरे धरि बा पावो, गरम न करी वो सहजे रही वो, भड़ंत गो रख राऊं। कह रहे कि जो मचल के नहीं, गंभीरता पूर्वक पैर, एक साधु एक एक पैर संभाल के रखता है, कोई जीव न मर जाए, उसकी चाल अलग होती, आराम आराम, हबक ऐसे नहीं। और जब बात करना है तो एकदम उतावले होकर के नहीं, बहुत गंभीरता पूर्वक शांत विचार पूर्वक बोलिए, ये योगी के लक्षण है। हबक न बोली वो ठबक न चली वो, धीरे धरि बा पाऊं, आराम आराम से नाम जप करते हुए पैर रखो। बिल्कुल ऐसे उतावले होकर बोलने मत लगो, और ठबक मचलते हुए नहीं चलना चाहिए। नहीं, साधु का चाल होती है ग्रीवा झुकी हुई गंभीर मुद्रा, एक एक कदम आराम से चल। गर्व न करिबो, किसी भी प्रकार का गर्व नहीं होना चाहिए। भेद न कहना, अपने हृदय की बात किसी को न बताए। कह रहे कि अपने हृदय के सहजे रविवा, भड़ंत गौरव राम। गोरखनाथ जी कहते हैं, मैं जो आपको आंतरिक वृत्ति बता, अपनी स्थिति कभी किसी से बताए ना। बोलते नहीं वो, कुछ बहुत गंभीर रहते हो, लगता है भजन में रहते हो। पीड़ा है ना तो उसी में चिंतन में रहते हो, बहुत पीड़ा है उसी में लगे रहते। क्या पीड़ा है, जाओ यार प्रपंच कर चल, आप पूरा तुम्हें इतिहास बतावे, चलो यहाँ से ऐसे। और एक तो साधु की दृष्टि में दम होना चाहिए, जल्दी कोई बातें नहीं करेगा। अपने स्वरूप में हो तो कोई बात नहीं कर सकता। मन में रहनाम भेद न कहनाम, बोलिया अमृत बाणी। गोरखनाथ जी कह रहे, मन में रहना अंतर्वृत्ति, भेद न कहना, क्या साधना कर रहे हो, क्या गुरु ने उपदेश किया, कभी किसी से न बताए। अपने साधन को कभी किसी से न बताए। बोलिवा अमृत वाणी, जब बोले तो अमृत शब्द बोले, नाम लीला गुण, ये अमृत शब्द है। अगिला अग्नि होइबा अवधूत तो आपन होइबा पानी। बोले अय अवधूत, जब कोई तेरे को आग बबूला करने के लिए उपाय करे, गाली देना, मारना, निंदा करना, तब तू पानी की तरह बहना, तेरे अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए। ऐ अवधूत साधक, तू अपने को कभी किसी के सामने प्रस्तुत मत कर, तेरी साधना क्या है, गुरु ने क्या बताया, तू किस स्थिति का है, ये प्रस्तुत मत कर। बहुत सावधानी पूर्वक बोलो, अमृतमय वचन बोलो। और कह रहे, जब कोई तुझे आग बबूला करना चाहे, निंदा अपमान ऐसे कर, तो तू पानी की तरह बह जा, क्षमा कर दे, बिल्कुल गुस्सा नहीं आनी चाहिए। गोरख कहे सहुड़े अवधू, जग में ऐसे रहना, आंखें देखिबा काने सुनिबा, मुखते कछु न कहना। नाच कहे तो आपा रोपो, हट करी बात न करना। यहु जग है कांटे की बाणी, देख देख के धरना। गोरखनाथ जी कहते हैं, तू संसार में दृष्टा मात्र है, इसलिए जब गाली दी जा रही, अपमान दिया जा रहा, अंतःकरण में जलन हो रही, तेरे में नहीं, तू दृष्टा मात्र, साक्षी मात्र बना रहना। आंख से सब कुछ देखना, कान से सुनना, परंतु मुख से कुछ मत बोलना। तू दृष्टा बना रहना, तेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। तू अपना आपा समझ,
तू परमात्मा का स्वरूप है, हठ पूर्वक किसी से वाद विवाद मत कर। ये जगत कांटे की बाड़ी है, बहुत देख देख के पैर रखना, नहीं तो कांटा चुभ जाएगा, फंसा लेंगे ये लोग, संसारी लोग फंसा लेंगे। तू अपने स्वरूप में रहना और साक्षी भाव में रहना। और बहुत बहुत बढ़िया मस्ती की बातें है योग की, जो भगवत मार्ग के पथिक उनको मस्त करने वाली बातें। स्वामी बंडखंड जाऊं तो खुबिया व्यापे, और नगरी जाऊं तो माया, भरी भरी खाऊं तो निंदा व्यापे, क्यों सीझत जल बिंब की काया, खाए भी मरिए अण खाए भी मरिए, गोरख कहे पूता संजम ही तरिए, धाये न खाईवा भूखे न मरिवा, आहनिश लेबा ब्रह्म अग्नि का भेवम, हठ ना करिबा पड़ा न रहिबा, यू बाल्या गोरख देवम। बहुत ऊंची बात कह रहे। स्वामी वन में जाऊं तो पैरों में कांटा चुभते हैं और भूख लगती है, और अगर शहर नगर में जाऊं तो माया खींचती है। ऐसा आकर्षण संसार का है, बड़ा विचित्र है। पेट भर के खाऊं तो नींद आती है और भोग वासना सताती है, और अगर भूखा रहूं तो भोजन का चिंतन करूं, कैसे सिद्धि प्राप्त करूं, बड़ी समस्या है। जंगल जाऊं तो कांटा लगता है, भोजन की व्यवस्था है, नगर में जाओ तो माया की बड़ी भारी व्यवस्था है, भूखे रहो तो भोजन की याद आती, छक के पेट भर के पाओ तो भोगों की याद आती, कैसे सिद्ध हो। बहुत खाया तो मर गया, वो बिल्कुल न खाया तो हमारा साधना नहीं बनेगी। गोरखनाथ जी कहते बच्चा बीच में रहना सीख, न नगर में न जंगल में, कहां? परमात्मा में। परमात्मा स्थिति में है तो चाहे जंगल में रहे और चाहे नगर में रहे, बात बराबर। परमात्मा स्थिति नहीं तो कहीं भी रहे। और बहुत भोजन नहीं पाना और बिल्कुल नहीं पाना वाला भी नियम ठीक नहीं है, बीच में जरूर। इससे बहुत ज्ञान विज्ञान की हानि हो जाती है, जो जबरदस्ती करते हैं अब तो भोजन ही छोड़, उससे क्या होगा? तुम कोई भोजन पाने वाले प्राण हो क्या? तुम तो आत्मस्वरूप हो, समझोगे नहीं तो एकदम भूखे मर जाओ तो क्या? मछली ब्रह्म बोध हो जाता है क्या पानी पीती केवल है? कछुआ ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है क्या? पानी में ही तो रहता है। चिड़िया कितनी है जो केवल फलाहार करती है। हमारा जो उपदेश है, संतों का जो उपदेश है, वो भजन बढ़ाने के लिए है। भजन को देखो, अगर आपको थोड़ा पाने से, इतना पाने से भजन बढ़िया बढ़िया, पेट भर के पाना तो श्राप समझ लो। जैसे कोई ऋषि मुनि साप दे दे, ऐसा भोजन नहीं। भोजन के बाद लगाए पद्मासन 4 घंटे बैठ सकते हैं, ऐसा भोजन पाना चाहिए। भोजन के बाद 4 घंटे आसन पे बैठ सकते हो, ऐसा भोजन पाना चाहिए। थोड़ा सा पा लिए जिससे काम चल जाए। और आप लोगों को तो सुविधा ही है, अपने लोगों को था मिला मिला नहीं मिला, कई कई दिन नहीं मिला ना। तो अच्छा भोजन देख के टूट पड़ना चाहिए। भंडारे के बहुत इसमें रसेंद्री मार, इसको रसेंद्री को मार, हम तो कहते मारना चाहिए, एक बार तो डटके से मारना चाहिए। अपने लोगों ने जब यौवन अवस्था का प्रारंभिक साधन था, वर्षों नमक नहीं पाया, केवल सब्जी बिना नमक के, इतनी उबाल के केवल सब्जी, और कभी ऐसे मुरझाए हुए नहीं रहे। फिर नियम लिया, अब गंगा जल से बन करके केवल होगी, नहीं बनेगी अगर व्यवस्था नहीं भगत बना पा रहे तो केवल गंगा जल। कई वर्ष तक अन्न जबान में नहीं रखा, कई वर्ष तक मारा जाता है मन को। हाँ, थोड़ा सा भाई प्रार्थना है, अच्छा खाना देखकर टूट मत पड़ो, खाए भी मरिया, मरोगे फिर। बहुत ही जहर है भोजन और बहुत ही अमृत है उचित। यार 2 रोटी जरा सी सब्जी लगा के खा, भजन में बड़े बड़े कटोरा, बड़े बड़े पता, अभ्यास बना लो भाई, तो वैसे अभ्यास बन जाएगा। बहुत सावधान, रात दिन ब्रह्म रत्न का संचय करो, चिंतन, राधा 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 राधा, ब्रह्म रूप में स्थित रहो रात दिन इसके लिए। और
पेट जब भर जाएगा ना तो ब्रह्म रूप में स्थित नहीं रह सकते। आप देख लो, पेट में वजन नहीं होना चाहिए तब भजन होगा, और जब पेट में वजन तो भजन में अरुचि हो जाएगी। भोजन के बाद ऐसे देखो पेट में वजन तो नहीं लग रहा है, ऐसा भोजन पाओ। बहुत, अब इसकी बहुत बहुत कई बार इस पर चर्चा इसलिए करते हैं कि इसी पर सब गड़बड़ हो रहा है। आलस्य में पड़े रहने वाला कभी योगी नहीं होता। कह रहे हैं हठ ना करिबा पड़ा न रहिबा यूं बाल्या गोरख देवम। गोरख देव जी महाराज कहते हैं कि हठ करके भोजन है, भोग है, ये सब वस्तुएं हैं, इनसे हटो, प्रमाद करके पड़े मत रहो। कैसे हम तुम्हें बताएं, ये तो बहुत साधक के अंदर खुद इतनी आग होनी चाहिए। 4 घंटे और हद से हद 5 घंटे, 24 घंटे में 5 घंटे से ज्यादा साधक को नींद नहीं लेनी चाहिए। ये भोजन विष समझो, खा खा करके आते बढ़ा रहे हो और कोई ज्यादा लाभ नहीं यदि भोजन पे टूट पड़ोगे। हसिबा खेलिबा धरिबा ध्यान अहनिश कथिता ब्रह्म ज्ञान। हंसे खेले न करे मन भंग ते नीचल सदा नाथ के संग। पहली बात तो साधक को ये बातें अच्छी ही नहीं लगती। नारायण हरि भजन में पाचों न सुहाग, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। पर यदि कहीं हंसना खेलना बातचीत करना तो कह रहे हैं मन न होए भंग। हंस रहे खेल रहे लेकिन हमारी मना स्थिति प्रियालाल के चरणों में है, निश्चल। अगर ऐसी नहीं है तो हंसना खेलना बंद करो, हंसना खेलना मनोरंजन बातें सब बंद करो। हंसते खेलते हुए जिसका मन परमात्माकार हो उसी को आदेश है कि वो हंस खेल सकता है, नहीं तो तब तक नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का